वेनेजुएला क़यामत खेज़ ज़लज़लों से लरज़ उठा। चंद मिनटों में दो ताकतवर ज़लज़ले दारुल हुकूमत कराची समेत कई शहर खंडरात में तब्दील। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 10,000 से 1 लाख के दरमियान अमवात का खदशा। 167 अफराद की हलाकत और 1000 से ज़ायद के जख्मी होने की तस्दीक। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। पहला ज़लज़ला 7.1 शिद्दत का था। चंद मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया। मरकजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे शदीद नुकसान के बाद बंद। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तालीमी इदारे बंद। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर ने ज़लज़ले को कौमी सानिया करार दे दिया। मुल्क में हंगामी सूरत हाल का ऐलान। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में भी 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। सदर ट्रंप और लातीनी अमरीका के ममालिक का वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला में ज़लज़ले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं है। बड़ी तादाद में अमवात हुई है। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत कर दी। स्पेन का इमदादी कामों के लिए फौजी दस्ता भेजने का ऐलान। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वेनेजुएला में कई लोगों को मलबे से घंटों बाद जिंदा निकाल लिया गया। दारुल हुकूमत कराची से इमदादी टीम्स ने कई घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद मलबे तले दबी 14 साल लड़की को जिंदा निकाल लिया। लड़की की वालदा के मुताबिक इमारत गिरने के बाद हर तरफ खौफ व हरास फैल गया था, मगर मौजूदाना तौर पर उनकी बेटी जिंदाबाद की। एक रहायशी इमारत के मलबे से भी 18 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में तबाहकुन सिलसिले से अमवात पर इज़हार अफसोस। मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और आवाम के साथ इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। मुश्किल और कठिन वक्त में मुतासरा अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती हैं। अपना हुर्मस को खुला और आज़ाद रहना चाहिए। किसी किस्म का टोल टैक्स या फीस आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सदर ट्रंप का अपना हुर्मस के हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ओमान समेत खलीजी ममालिक के इस अहम गुज़रगाह पर किसी किस्म के टोल या फीस की हमायत नहीं करते। मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ तामीरी बातचीत हुई है। ईरान की तामीर नौ के फ़ंड पर खलीजी ममालिक के साथ बात नहीं की। ईरान के साथ होने वाला कोई भी मुमकिन मुआहिदा खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को यकीनी बनाएगा। डील में खलीजी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ को शामिल किया जाएगा। ऐसी डील चाहते हैं जो सब के लिए अच्छी हो। मशरिक़ वस्ता में उस वक्त तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशतगर्द ग्रोहों की मुआवनत जारी रखेगा। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार्को रूबियो का वेनेजुएला में सिलसिले से नुकसान पर अफसोस का इज़हार। कहा, अमरीका मुश्किल की इस घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़ा है और मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। पासदारान इनकलाब के अपना हुर्मस पर वार्निंग जारी। ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी करार दे दी। कहा कि राब्ते के बगैर अपना हुर्मस के लिए किसी भी नई बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई खतरनाक है। महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा मुकर्रर की हैं। हदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। अपना हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अपना हुर्मस से मुतालिक अमूर पर करीबी हमांगी बरकरार रखने के आज़म का इज़हार। ईरान और ओमान ने तकनीकी और सिफारती राब्तों को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर जोर दिया। ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ने मायूस किया। यूरोप ने भी साथ नहीं दिया। सदर ट्रंप का शिकवा। नेटो सरबराह के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। ईरान ने अपना हुर्मस पर टोल न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रायतें देने पर मजबूर है। मुजमिद असासों से रकूम देने की खबरें दुरुस्त नहीं है। सदर ट्रंप की ईरान के मुजमिद फंड्स पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल होगा। हमें ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं। ईरान में स्कूल पर हमले की रिपोर्ट नहीं देखी। मुझे लगता है कि वहाँ अमरीकी मिसाइल नहीं गिरे। तुर्क सदर को जंग में शामिल होने से रोका। उर्दवान ईरान की हमायत में जंग में शामिल हो सकते थे। अमरीकी दावा बिल्कुल गलत। ईरान के गैर मुजमिद असासे अमरीकी ज़रई मसनूआत खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का सदर ट्रंप के दावों पर रद्द-ए-अमल। तंज़िया अंदाज में कहा कि ईरान अमरीका की बोई फसल ही काट रहा है। कई दहाइयों की बाद एतमादी मुकम्मल तौर पर अमरीका की पैदावार है। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका दुनिया को सिर्फ जनियाती तौर पर तब्दीली शुदा सोयाबीन, टूटे हुए वादे और सख्त बयानात ही बरामद करता है।
ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुल्की दिफा और खुद मुख्तारी पर दो टोक मौक़िफ़। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि दुश्मन कुव्वतें ईरान में 3 दिन के अंदर हुकूमत का खात्मा चाहती थी। दुश्मन ईरान में शाम जैसी सूरत हाल पैदा करने के दर पे था। ईरानी अफवाज और अवाम की कुर्बानियों ने इनके आज़ाइम खाक में मिला दिए। कौमी यकजहती और अवामी हमायत ने ईरान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने में अहम किरदार अदा किया। मईशत बेहतर बनाने का दावा करने वालों को हुकूमत मुकम्मल मौका देने को तैयार है। मुल्की मसाइल के हल के लिए हर मौसर तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे। इटली ने अपने इलाकों से 500 अमरीकी हथियारों को परवाज की इजाज़त दी। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे का कहना एतराफ़, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फेवरी की हमायत था। रोमानिया के दारुल-हुकूमत बुखारेस्ट में फ़ज़ाई ट्रैफिक में कमी आई। वहाँ ईंधन भरने वाले हथियारों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट्स इस्तेमाल हुए। नेटो चीफ के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। इटली और रोमानिया से वसात तलब। इटली ने ईरान पर हमलों में शमूलियत की तरदीद कर दी। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान जंग में नेटो की फ़ाल शमूलियत का वाज़ेह और संगीन इतराफ़ है। यूरोपीय इत्तेहादियों ने ईरान पर हमलों में अमरीका और इसराइल की हमायत की। नेटो के रुकन ममालिक को नताइज की जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इटली के वज़ीर ख़ारजा ने नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। इटली की सरजमीन या फौजी अड्डे ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं हुए और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा होगा। इतालवी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इटली ईरान के खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। इल्जाम बेबुनियाद है। अब्बास इराक़ची ने इतालवी हम मनसब की वसात और राब्ते को सराहा। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करने वाले रुसवा हुआ। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत है। कोई बुरी निगाह से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका और ईरान जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से काम लिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में क़याम यकीनी बनाया। हमारी सिफारतकारी की पूरी दुनिया मुतरफ़ है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना। अब हमें मुआशी क़ुव्वत बनना है। वज़ीर आज़म इसके लिए दिन रात कोशिशें कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने फाइनेंस बिल 2026 की मंजूरी दे दी। सदर का दस्तखत शुदा बिल वापस वजारत पार्लिमानी अमूर को मौसूल। 18,000 अरब रुपए से जायद हुजम के विफाकी बजट पर 1 जुलाई से बाकायदा अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बजट में शामिल मुख्तलिफ मालियाती इकदाम भी इसी तारीख से नाफिज होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का इतलाक भी 1 जुलाई से होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में टैक्सेस, ड्यूटीज और मालियाती पॉलिसीज में की गई तरामीम भी नए माली साल के आगाज के साथ नाफिजुल अमल होंगी। पाकिस्तान तुर्किया के तवानाई शोबे के दरमियान 3 अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। इस्तांबुल में आला सतही मुशावरत के दौरान तवानाई ताउन के मुआहदे तय पाए। पाकिस्तान और तुर्किया बिजली मार्केट, इस्लाहात और तवानाई गवर्नेंस में ताउन बढ़ाएंगे। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान तुर्क तजर्बात से बिजली मार्केट, इस्लाहात और जदीद कारी में फ़ायदा उठाएगा। तवानाई इदारों के दरमियान ताउन से कारकर्दगी और खिदमात की फराहमी में बेहतरी आएगी। तुर्क फरीक ने भी पाकिस्तान के साथ तवील और मुद्दती इदारा जाती ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार किया।